सोर्स। तो कैसे है आप सब। तो आज की वीडियो में हम देख रहे हैं ड्रग यूजिंग कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, इसके जो पहले वाला जो वीडियो था इसमें हमने जो पैथोफिजियोलॉजी जो कॉन्स्टिपेशन पूरा हमने कवर कर लिया। ठीक है, अगर आपने जो वीडियो देखा नहीं पहले जाके वो वीडियो देखें। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर दीजिए। ठीक है, तो आज देखेंगे जो ड्रग यूजिंग कॉन्स्टिपेशन का जो ड्रग है, कौन कौन से ड्रग है जो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करते हैं, इसकी पहली जो पैथोफिजियोलॉजी है हमने पूरी डिटेल की मैंने आपको जो वीडियो है उसमें पूरा आपको बताए हुए हैं। ठीक है, तो जो भी आप जो ड्रग है कौन कौन से ड्रग है जो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने वाले हैं उसके बारे में वन बाय वन पूरा देखेंगे। ठीक है, जो पहले कॉन्स्टिपेशन है इसके अप्रोचेस क्या हो गए, क्योंकि क्या हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, जो भी वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो इंटेस्टाइन है अपने लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें से क्या हो रहा था, जो अपने लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें से क्या आ रहा था, जो भी वाटर का ऑब्जर्प्शन क्या हो रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा था, जो भी वाटर का ऑब्जर्प्शन क्या हो रहा था ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इसकी वजह जो अपना मास है जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या कैसा बन रहा था, हार्ड हो रहा है। कैसा हार्ड, तो इसकी वजह जो भी वो जो बाहर निकलने में क्या हो रहा था उसको क्या हो रहा है डिफिकल्टी हो रही थी, तो उसके कारण को कॉन्स्टिपेशन क्या बोलेंगे कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो डिफिकल्टी हो रही है। ठीक है, तो जो कैसा होगा अपना जो मटेरियल कैसा है हार्ड है, तो उसको स्मूथ करने के लिए हम क्या करेंगे, जो वाटर का ऑब्जर्प्शन होगा तो वो क्या करेंगे कम करेंगे। ठीक है, तो आप वाटर का ऑब्जर्प्शन कम करेंगे, कैसा करेंगे देखो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट अप्रोचेस क्या रहेगा, जो भी वाटर का बहुत ज्यादा अप्रोचेस रहेगा तो हम क्या करेंगे इसमें जो भी अपना लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी क्या करेंगे पेरिस्टाइल जो मूवमेंट बोलेंगे। ठीक है, जो अपना लार्ज इंटेस्टाइन है वो कैसा कॉन्ट्रैक्शन करेगा। ठीक है, जो भी उसकी पेरिस्टाइल जो मूवमेंट रहेगी वो क्या करेंगे बढ़ा देंगे। जब अपनी जो अपना इंटेस्टाइन है लार्ज इंटेस्टाइन है, समझा अपना ये अपना लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो समझे अपना लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, अगर जो अपना मास है जो अपना ये वाला मास है, ठीक है, जो अपना हार्ड जो मटेरियल है अब वो कैसा जाएगा इधर से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो आप देखो इसमें क्या हो रहा, जो भी इधर से जो निकलने में क्या हो रहा है डिफिकल्टी हो रही है। ठीक है, तो आप देखो क्या हो रहा, जो भी आप वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है इसके कारण क्या हो रहा है, जो अपना मटेरियल है जो अपना मास बनेगा वैसा हार्ड बन गया। ठीक है, अब इसकी जो पेरिस्टाइल जो जब हम लार्ज इंटेस्टाइन की पेरिस्टाइल मूवमेंट क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे, फर्स्ट अप्रोच क्या रहेगा इंक्रीज द पेरिस्टाइल मूवमेंट। ठीक है, जब हम क्या करेंगे जो लार्ज इंटेस्टाइन है अगर इसकी पेरिस्टाइल मूवमेंट हमने बढ़ा दी तो क्या होगा, जो मटेरियल है वो कैसा जल्दी बाहर जाएगा, तो उसकी वजह से क्या हो रहा, जो मटेरियल है उसमें से जो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा था वो क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, इसका ट्रांजिएंट टू टाइम बोलेंगे, जो भी ट्रांजिएंट टाइम है इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन में वो कैसा कम हो गया। ठीक है, कम हो गया मतलब क्या होगा, कम इसमें जो लार्ज इंटेस्टाइन में उसका टाइम कैसा कम टाइम तक रहेगा। ठीक है, जल्दी क्या होगा वो बाहर निकलेगा। उसकी वजह से क्या हो रहा, जो भी जो अपना मास है उसमें जो स्टूल है तो उसमें से जो वाटर क्या हो रहा था, जो वेस्ट मटेरियल उसमें से वाटर क्या एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, अब जो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने के कारण क्या होगा जल्दी से बाहर निकलेगा, उसके कारण वाटर भी एब्जॉर्प्शन क्या होगा जल्दी से नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझ आएगा अपना फर्स्ट अप्रोचेस हो गया। ठीक है, दूसरा अप्रोच क्या बोलेंगे, जो भी आप मास जो हार्ड स्टूल बनेंगे जो वेस्ट मटेरियल बोलेंगे उसको क्या करेंगे सॉफ्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे सॉफ्ट बनाएंगे। ठीक है, ड्रग है तो देखेंगे कौन से ड्रग है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपने अप्रोचेस। ठीक है, तो क्या बोला पहले क्या करेंगे इंक्रीज द पेरिस्टाइल मूवमेंट, दूसरे क्या है जो अपना मटेरियल है जो फिकल मटेरियल बोलेंगे। ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल बोलेंगे उसे क्या करेंगे सॉफ्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे सॉफ्ट बनाएंगे, तो उसके कारण क्या होगा जो भी अपना मटेरियल है वो क्या होगा जिससे बाहर निकलेगा। ठीक है, तो अब ये क्या होगा इसमें इसके जो अपना कॉन्स्टिपेशन में इसमें और भी क्या होता था, जो भी फाइबर की क्या होगी कमी होगी। ठीक है, जब हम मिल्स लेंगे, ठीक है, कुछ भी क्या करेंगे जो सब्सटेंस खाएंगे अगर उसमें क्या होगा फाइबर की कमी होगी तो उसके कारण भी क्या होता कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, फाइबर बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रीट टू कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के फाइबर बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप देखो अपना थर्ड अप्रोच क्या है, जो आपने दो बताया अप्रोच, पहला क्या था इंक्रीज द पेरिस्टाइल मूवमेंट। ठीक है, जो भी पेरिस्टाइल मूवमेंट इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, जो भी अपना फिकल मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या होगा जल्दी क्या होगा लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें से बाहर निकलेगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा जो वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा था वो ऑब्जर्प्शन कम हुआ। ठीक है, तो देन दूसरा अप्रोच क्या बताया हमने, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करेगा सॉफ्ट करेगा, वो भी ड्रग देखेंगे कौन से ड्रग है देखेंगे। देन अब तीसरा जो अप्रोच है तीसरा अप्रोच उसमें क्या करेंगे, तो जो भी अपना जो रिसेप्टर रहते जो अपना लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें जब जो रिसेप्टर रहते तो कौन से रिसेप्टर रहते अपने मालूम है एसिटिल कोलिक रिसेप्टर रहते, कौन से अपने एसिटिल कोलिक M3 रिसेप्टर
प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। M3 जो रिसेप्टर है एसिड कोलिन की जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके आउटर सरफेस पे प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। अब जब हम उसको क्या करेंगे, जो स्टूमुलेंट देंगे, ठीक है, जो ड्रग है अपना कौन है, स्टूमुलेंट, ठीक है, जो ड्रग है आगे देखेंगे ड्रग अपने कौन से स्टूमुलेंट। अगर ये ड्रग देंगे तो ये ड्रग क्या करेंगे, जो भी अपना जो लार्ज इंटेस्टाइन के आउटर सरफेस जो रिसेप्टर प्रेजेंट है कौन से M3 रिसेप्टर, तो जो ये अपने एसिड कोलिन M3 रिसेप्टर को जाके बाइंड कराएगा तो क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, जो पेरिस्टाइन मूवमेंट है लार्ज इंटेस्टाइन की वो भी क्या होगी, बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो ये हो गया अपना थर्ड अप्रोचेस, ठीक है। तो ये 3 अप्रोचेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, मैं आपको यहाँ पे उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्रग यूजिंग कॉन्स्टिट्यूशन जो भी ड्रग है कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रीट करने वाले उसका क्लासिफिकेशन में आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो आप देखेंगे 1 बाय 1 पूरा जो ड्रग है तो उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो सिर्फ लास्ट तक देखिए और वीडियो को भी लाइक करिए, ठीक है। तो आप जो ड्रग है, जो ड्रग का क्लासिफिकेशन, जो ड्रग यूजिंग कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका जो क्लासिफिकेशन रहेगा मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो आप जो उसमें जो ड्रग यूज करेंगे कौन कौन से ड्रग, देखो बल्क फॉर्मिंग एजेंट देखेंगे, देन स्टूल सॉफ्टनर देखेंगे, देन ऑस्मोटिक परक्यूरेटिव देखेंगे, देन स्टिमुलेंट परक्यूरेटिव, ठीक है। अब जो भी इसमें जो भी ड्रग है तो उसके बारे में अच्छी तरह से लेकिन जो पहला आपने जो कैटेगरी है कौन सी है कॉन्स्टिट्यूशन की, देखो ड्रग की कौन सा है, बल्क फॉर्मिंग एजेंट, ठीक है। क्या बोला इसमें, बल्क फॉर्मिंग एजेंट। तो बल्क फॉर्म करना मतलब क्या होता है, जो भी आप जो अपना फीकल मटेरियल है अगर वो उसकी साइज बहुत छोटी है, ठीक है, तो उसमें क्या करने का, उसमें क्या करना, उसकी साइज जो है अपने को क्या करने बढ़ा देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो इसमें ये क्या करेंगे, जो भी वाटर एब्जॉर्ब हो रहा था तो वाटर क्या होगा, अब एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे, देखेंगे जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो क्या कैसा होता है। देखो समझो आपने क्या है, अपना इंटेस्टाइन है, देखो ये क्या है अपना लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अपना जो आप देखो इसमें जो अपना फीकल मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल है, अब ये क्या हो रहा है, जो इसमें क्या हो रहा है कॉन्स्टिपेशन में क्या हो रहा था, जो वाटर का क्या होता है एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। क्या होता है, वाटर क्या होता है एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। ये अपना हो गया H2, ठीक है। ऐसे सभी तरफ से क्या होता है, वाटर का क्या होता है एब्जॉर्प्शन हो रहा था। तो अब जो बल्क फॉर्मिंग एजेंट जो भी ड्रग है तो इसमें ड्रग क्या कर रहा है, कौन कौन से ड्रग है इसमें, देखो स्टेकुला, देन साइलियम, देन मिथाइल सेलुलोज, ठीक है। तो जो ड्रग है तो इसके भी बारे में आगे देखेंगे, बहुत ही जो KD ट्रिपल में जो भी दिया वाला है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या दिया वाला है इसके बारे में, ड्रग के बारे में, ठीक है। तो पहले जो बल्क फॉर्मिंग एजेंट की जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो पहले समझेंगे। तो ये ड्रग क्या करेंगे, जो आप फीकल मटेरियल है तो उसमें से क्या हो रहा है, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। तो उसको जो अपना फीकल मटेरियल बोलेंगे, जो वेस्ट मटेरियल बोले वो कैसा बन रहा था, हार्ड हो रहा था, क्या हो रहा था, हार्ड हो रहा है, ठीक है। तो अब जो ड्रग है ये क्या करेंगे, जो वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा था तो उसको क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। क्या करेंगे, कौन सा ड्रग, बल्क फॉर्मिंग एजेंट, वो क्या करेंगे, वाटर का क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। ये देखो क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन वाला जो अपना फीकल मटेरियल है वो कैसा बन रहा था, हार्ड हो रहा है, ठीक है। अब जो वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको स्टॉप करेंगे, जो बल्क फॉर्मिंग एजेंट क्या करेंगे, स्टॉप टू क्या करेंगे, एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द इंटेस्टाइन। आप क्या करेंगे, एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम इंटेस्टाइन। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी अपना फीकल मटेरियल है, जो अंडर का मटेरियल है वो क्या हो रहा था, उसकी वजह जो उसकी साइज क्या होगी, बल्क फॉर्म में वो क्या होगा, बढ़ गया उसकी साइज, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसकी साइज क्या होगी, इंक्रीज द साइज ऑफ मटेरियल, ठीक है। अब जो साइज बढ़ गई तो उसके कारण क्या हो रहा, अब जो अपना मटेरियल समझो ऐसा छोटा था, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, उसकी साइज अब वाटर एब्जॉर्ब करने के कारण क्या होगा, उसकी साइज क्या होगी, बढ़ गई। अब जो साइज वाटर एब्जॉर्ब करने के कारण क्या हो रहा, उसकी क्या होगा, जो भी आप अपनी जो वॉल है, जो अपने लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल है उसमें क्या हो रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। जो अपनी इंटेस्टाइन की देन क्या हो रहा, फॉल द प्रेशर ऑन वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। आप क्या होगा, इंक्रीज साइज ऑफ क्या हो गया, जो साइज जो मटेरियल का साइज है, जो वेस्ट मटेरियल का जो साइज है वो क्या होगा, बढ़ गया। जब साइज बढ़ गया तो क्या हो रहा है, जो मटेरियल है आप वो क्या होगा, जो प्रेशर क्रिएट करेगा किस पे, वॉल ऑफ किस पे, लार्ज इंटेस्टाइन। जब वॉल पे प्रेशर गिरेगा तो क्या होगा, इंक्रीज द पेरिस्टाइल, जो भी अपनी पेरिस्टाइलिक मूवमेंट बोलेंगे वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज द पेरिस्टाइलिक मूवमेंट ऑफ अ लार्ज इंटेस्टाइन। देन उसके कारण क्या होगा, जो भी हमारा फीकल मटेरियल है वो क्या होगा, जल्दी से क्या होगा, एक्सक्रीट
हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना बल्क फॉर्मिंग जो एजेंट है उसका ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, अब जो भी ड्रग है इसके बारे में वन बाय वन देखो। जो बल्क फॉर्मिंग एजेंट जो ड्रग है उसमें जो कौन कौन से ड्रग देखो, इसमें इस टाइप वाला, दूसरा है साइलियम। ठीक है, दूसरा है साइलियम। ठीक है, तो इसके बारे में देखें जो ड्रग है, जो भी ड्रग है ये क्या हो रहा है देखो, एब्जॉर्ब द वाटर। ये इसका मैकेनिज्म एक्शन हमने देखा कैसे एब्जॉर्ब करता है वाटर। ठीक है, जो भी वाटर जो इंस्टेंट से जो वाटर क्या हो रहा था, एब्जॉर्ब हो रहा था, तो उसके कारण क्या रहा, जो अपना जो मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, वो क्या वैसा बन रहा था, हार्ड बन रहा है। ठीक है, तो अब जो ड्रग है ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब द वाटर। ठीक है, ये क्या करेंगे, जो वेस्ट मटेरियल है उसमें क्या करेंगे, एब्जॉर्ब, जो भी वाटर क्या करेंगे, जो वेस्ट मटेरियल में क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। इसके कारण क्या होगा, जो भी अपना वेस्ट मटेरियल है, जो फिकल मटेरियल है, वो क्या होगा, सॉफ्ट होगा। ठीक है, सॉफ्ट मेक टू सॉफ्ट टू स्टूल। ठीक है, जो स्टूल है वो क्या होगी, सॉफ्ट होगी, देन नेचर म्यूसिलेज। ठीक है, जो भी अब इस टाइप वाला जो भी साइलियम है इसका नेचर कैसा है, कैसा है, नेचुरल म्यूसिलेज। इसे क्या होंगे, नेचुरल म्यूसिलेज है। ठीक है, अब जो ड्रग लेंगे उसका ड्रग कैसे लेंगे देखो, इसमें जो ड्रग है इसमें ड्रग लेंगे 3.8 ग्राम प्लस, और भी इसमें क्या लेंगे, मिल्क। ठीक है, किसके साथ लेंगे, मिल्क के साथ, जूस, जो भी फ्रूट का जूस होगा उसके साथ हम ले सकते हैं। जेल वाटर के साथ भी उसको ले सकते हैं। कितना है, 3.8 ग्राम। ध्यान में रखो। इसकी एक्शन देखो क्या है, एक्शन कितनी है, कितने दिन में आती है, 1 to 3 डेज में इसकी एक्शन तक रहती है। ठीक है, और जो भी आप जो ड्रग है ये क्या करेंगे, अगर उसको हमने ड्राई फॉर्म में लिया, इसमें किसमें फॉर्म में लेंगे, मिल्क के, उसको क्या करेंगे, एक लिक्विड फॉर्म में मिल्क के साथ मिक्स करके ले रहे, फ्रूट जूस के साथ मिक्स करके ले, क्यों ले रहे। अब जो भी हम जब हम इसको क्या करेंगे, जब ड्राई फॉर्म में लेंगे, जो इसोफेगल है उसमें क्या होगी, डिफिकल्टी होगी। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, मिल्क के फॉर्म में और जूस में ऐड करके लेंगे। ठीक है, अब देखो अगला जो ड्रग है अपना कौन सा है, मिथाइल सल्फेट। अगला जो ड्रग है कौन सा है, मिथाइल सल्फेट। इसके बारे में देखें, इसमें देखो सेमी सिंथेटिक, जो भी मिथाइल सल्फेट है ये कैसा है, सेमी सिंथेटिक है। देन कोलाइडल हाइड्रोफोबिक डेरिवेटिव। ठीक है, ये भी कोलाइडल का नेचर है। ठीक है, अब जो मिथाइल सल्फेट है ये कैसा है, कोलाइडल हाइड्रोफोबिक डेरिवेटिव। ठीक है, देन इसका डोज देखो, डोज हम कितना लेंगे देखो, 4 to 6 ग्राम, 4 to 6 ग्राम पर डे। ठीक है, ये क्या है, पर डे 4 to 6 ग्राम पर डे। ठीक है, ये हो गया अपना मिथाइल सल्फेट। ठीक है, आप देखो जो अपना अगली कैटेगरी है, ठीक है, जो कॉन्स्टिपेशन में जो ड्रग है, तो देखो इसमें कौन सा है, स्टूल सॉफ्टनर। क्या है, स्टूल सॉफ्टनर। ये देखो क्या बोला, सॉफ्टनर वगैरह जो भी स्टूल है उसको क्या करेंगे, सॉफ्ट करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे कैसे जो स्टूल है उसको क्या करेंगे, सॉफ्ट करेंगे। अब इसको मैकेनिज्म एक्शन देखो, इसमें क्या करेंगे, इंक्रीज द पेनिट्रेशन ऑफ अ पावर ऑफ अ H2O वाटर की इनटू द, इसमें इनटू द वेस्ट मटेरियल। ठीक है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो हार्ड मटेरियल हो रहा था, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, जो मटेरियल उसमें क्या है, उसकी पेनिट्रेशन पावर है, जो वाटर की पेनिट्रेशन पावर है वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। उसकी वजह से जो भी लिपिड की जो भी पेनिट्रेशन पावर है वो भी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो जो भी जो भी स्टूल सॉफ्टनर है वो क्या करेंगे, वाटर एंड लिपिड आल्सो एंटर इनटू वेस्ट मटेरियल। ठीक है, जो पेनिट्रेशन पावर बनने के कारण क्या, जो भी वाटर है अब लिपिड है वो क्या करेंगे, जो वेस्ट मटेरियल उसमें क्या करेंगे, एंटर करेंगे। ठीक है, जब एंटर करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, मटेरियल बिकम सॉफ्ट। अब जो वाटर का एब्जॉर्ब हो रहा था, तो वो ये जो स्टूल सॉफ्टनर हम जो लेंगे तो उसी का जो वाटर की जो पेनिट्रेशन पावर है, जो वेस्ट मटेरियल में हो गया, बनने के कारण क्या हो रहा, जो भी वाटर क्या हो रहा उसमें आ रहा जो वेस्ट मटेरियल, तो उसकी वजह से जो स्टूल है वो कैसे बन गई, सॉफ्ट बन गई। ठीक है, उसकी वजह क्या हो रहा है, इजी टू रिमूव, वो क्या होगी, बाहर इजी से जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना स्टूल सॉफ्टनर की ड्रग है। इसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखो जो अगला जो कैटेगरी, जो ड्रग की कैटेगरी है कौन सी है, स्टूल सॉफ्टनर। क्या है, स्टूल सॉफ्टनर। इसमें जो ड्रग है कौन से है, डेकुसेट्स। कौन सा है, डेकुसेट्स। और दूसरा है लिक्विड पैराफिन। ठीक है, सेट से वो क्या करेगा, जो ड्रग है देखो ये क्या कर रहा था, इसमें जो स्टूल सॉफ्टनर था, जो मैकेनिज्म एक्शन क्या कर रहा, जो भी पेनिट्रेशन पावर है वाटर की, जो लिपिड की, वो क्या कर रहे, जो वेस्ट मटेरियल उसमें क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे। ठीक है, तो वेस्ट मटेरियल अगर जो पेनिट्रेशन पावर इंक्रीज होगी वाटर की और लिपिड की, तो उसके वजह क्या होगा, जो वाटर है और जो लिपिड है वो क्या होगा, एंटर होगा किसमें, जो वेस्ट मटेरियल है। अगर वेस्ट मटेरियल में क्या होगा, जो एंटर हो गया, क्या होगा, जो वाटर है लिपिड है, अगर वो वेस्ट मटेरियल में क्या होगा, एंटर हो गया, तो उसकी वजह से जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या हो रहा है, सॉफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, सॉफ्ट हो रहा है। तो उसकी वजह से तो वो क्या होगा, जिससे क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। ठीक है, इसका क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसका है, स्टूल सॉफ्टनर का। ठीक है, तो इसमें दो ड्रग है, कौन से है, डेकुसेट्स और लिक्विड पैराफिन। ठीक है, अब जो डेकुसेट्स है ये क्या है, देखो इससे क्या बोल सकते हैं हम, डाइऑक्टाइल सोडियम सक्सिनेट
डोज क्या है, डाइऑक्साइड सोडियम सक्सिनेट डोज। देन ये क्या है, डिटर्जेंट, जो भी डिटर्जेंट है अपना जो डिटर्जेंट रहता है उसकी तरह काम करता है, ठीक है। अब ये क्या है देखो एक अनायनिक डिटर्जेंट है, क्या है अनायनिक डिटर्जेंट बोल सकते हैं। देन क्या कर रहा था, जो भी इसकी मैकेनिज्म एक्शन हमने क्या करा था, जो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, लिक्विड को क्या कर रहा है एब्जॉर्ब कर रहा है, किसमें जो अपना वेस्ट मटेरियल उसमें, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो वेस्ट मटेरियल वो क्या बन रहा था, सॉफ्ट बन रहा है, ठीक है। और ये क्या करता है देखो, डैमेज टू म्यूकोस मेम्ब्रेन, जो भी म्यूकोस की मेम्ब्रेन है वो क्या करता है, डैमेज कर सकता है, ठीक है। देन आप जो अगला ड्रग है कौन सा, लिक्विड पैराफिन, ठीक है। लिक्विड पैराफिन देखो ये क्या है, एक विस्कस लिक्विड है, ये भी क्या करेंगे हम स्टूल सॉफ्टनर के तरह यूज कर सकते हैं। ये कैसा है, एक विस्कस लिक्विड है। देन मिक्सचर ऑफ पेट्रोलियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, मिक्सचर ऑफ पेट्रोलियम हाइड्रोक्साइड। देन इसका डोज देखो, डोज हम कैसा लिख सकते हैं, 2 to 3 days फॉर 15 to 30 ml, कितना से 15 to 30 ml हम पर डे इसको ले सकते हैं। देन आप देखो तो डिसएडवांटेज इसका क्या है, जो लिक्विड पैराफिन है इसका डिसएडवांटेज देखो क्या है, अनप्लीजेंट टू सॉलो, ठीक है, उसको सॉलो करने में कैसा अनप्लीजेंट रहेगा। देन कैरीज फैट सोल्यूबल विटामिन, ठीक है, ये क्या करता है अपने साथ क्या, उसमें क्या कंसिस्ट रहता है, फैट सोल्यूबल जो विटामिन है वो कंसिस्ट करता है, कौन, जो अपना लिक्विड पैराफिन, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है। चलो आगे जो अगली अपनी कैटेगरी है कौन सी ड्रग की, देखो स्टिमुलेंट परगेटिव, क्या है, स्टिमुलेंट परगेटिव। ये क्या है, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। इसमें सिर्फ बताया वाला क्या किस तरह ये क्या करेगा, एक्शन शो करेगा, ठीक है। इसमें जो देखो, इसमें जो केडी त्रिपाठी बुक है इसमें जो लिखा हुआ है वो बताएंगे क्या है, इसमें इंक्रीज द ग्रैपिंग, ठीक है, क्या करेगा, ग्रैपिंग इंक्रीज करेगा। देन क्या करेगा, इंक्रीज द गैस्ट्रिक मोटिलिटी, ठीक है, जो भी गैस्ट्रिक मोटिलिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, किसके थ्रू, बाय स्टिमुलेट टू द माय एंटेरिक, कौन सा है, माय एंटेरिक प्लक्सेस, ठीक है, जो भी न्यूरॉन है तो उसको स्टिमुलेट करेगा, क्या करेगा, जो भी गैस्ट्रिक मोटिलिटी है वो क्या करेगा, बढ़ा देगा, ठीक है। देन एब्सॉर्ब द H2O एंड लिपिड इनटू द वेस्ट मटेरियल, जो भी आप जो वाटर जो लिपिड का पेनिट्रेशन पावर है वो क्या करेगा, बढ़ा देगा, किसमें, जो अपना वेस्ट मटेरियल है उसमें, ठीक है। तो उसकी वजह जो अपना वेस्ट मटेरियल है वो क्या बनेगा, सॉल्व बनेगा, ठीक है। देन और क्या करेगा, इट इनहिबिट टू सोडियम और पोटेशियम पंप, ठीक है, जो अपना लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें जो पोटेशियम और सोडियम और पोटेशियम पंप है उसको क्या करेगा, वो क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, ठीक है। तो उसकी वजह जो भी सोडियम का क्या होता है, अब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। तो जब सोडियम एब्जॉर्ब हो गया उसके साथ क्या होगा, वाटर भी जाएगा, तो ये क्या कर रहा है, जो इनहिबिट सोडियम और पोटेशियम पंप, देन इसी में क्या कर रहा है, इंक्रीज द पीजी सिंथेसिस, क्या कर रहा है, जो क्या कर रहा है, इंक्रीज द पीजी जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसका सिंथेसिस भी क्या करेगा, बढ़ा देगा, ठीक है। देन जो अपना लास्ट डोज, अगर हम जो ड्रग है, अगर जो स्टिमुलम परक्यूट है, अगर उसका हम जो लास्ट डोज हम लेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, क्या होगा, जो पंप है, जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी पंप है, कौन से, जो प्रोटॉन पंप बोलेंगे, जो सोडियम एटीपी पंप, सोडियम पोटेशियम पंप है वो क्या हो गया, इनहिबिट हो गया, तो उसके कारण में क्या हो सकता है, जो इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा, इम्बैलेंस हो सकता है। देन इसमें क्या और भी क्या होता है, हाइपोकैलेमिया की कंडीशन आ सकती है। देन इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जो स्टिमुलम परक्यूट है हम किसमें नहीं ले सकते, कौन सी ऐसी कंडीशन है उसमें हम जो स्टिमुलम परक्यूट है वो हम नहीं ले सकते, तो कौन सी है, देखो इसमें प्रेगनेंसी है, क्या है, प्रेगनेंसी के टाइम में हम जो स्टिमुलम परक्यूट है हम वो ले नहीं सकते। देन क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन, जब अपना जो इंटेस्टाइन है अपन उसमें क्या होगा, इधर क्रोनिक इंटेस्टाइन रहेगा, इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, जब क्रोनिक जो इंटेस्टाइन जब प्रॉब्लम होगा तो उस टाइम भी हम क्या करेंगे, जो स्टिमुलम परक्यूट है हम नहीं ले सकते। देन जो ड्रग इसमें भी देखो क्या क्या है, इसमें ड्रग कौन सी कैटेगरी का ड्रग है, जो कौन सा है, डायफेन मिथेन, डायफेन मिथेन को जो कैटेगरी का ड्रग है। देन एंथ्राक्विनोन, इसमें जो सेना वगैरह आते हैं तो वो भी ड्रग स्टिमुलम परक्यूट की तरह काम कर सकते हैं। देन 5-HT एंटागोनिस्ट, ठीक है, 5-HT4 एंटागोनिस्ट, ये क्या करेंगे, जो भी 5-HT जो 4 रिसेप्टर है जो अपना लार्ज इंटेस्टाइन में जो प्रेजेंट है, जो अपना सेरोटोनिन हो क्या करेगा, जाके बाइंड करेगा, जब सेरोटोनिन जाके बाइंड करेगा तो उसकी क्या होगा, जो मोटिलिटी बनेंगे वो क्या होगा, मोटिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगी, ठीक है। जो इंटेस्टाइन जब मोटिलिटी इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, जो भी फीकल मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या होगा, जल्दी से बाहर निकलेगा, ठीक है। देन अब वो जो है फिक्स ऑयल, तो फिक्स ऑयल भी हम उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना स्टिमुलेंट परक्यूट। तो इसकी जो ड्रग है उसमें जो ड्रग है डायफेन मिथेन के बारे में जो ड्रग है उसके बारे में हम देखेंगे। चलो
आप देखो जो अपना स्टिमुलम परक्यूट है, इसमें जो देखो ड्रग कौन से है, पहला जो ड्रग है अपना बिस एक्वाडाइल है, कौन सा है बिस एक्वाडाइल, और जो सेकंड ड्रग है उसमें कौन सा है सोडियम फिकोसल्फेट। जो भी अपना डायफेनमिथेन्स जो भी कैटेगरी है स्टिमुलम परक्यूट की, तो उसमें जो ड्रग है कौन सा है बिस एक्वाडाइल और दूसरा है सोडियम फिकोसल्फेट। ठीक है, तो पहले देखेंगे जो बिस एक्वाडाइल जो इसकी जो मैकेनिज्म एक्शन है इसके बारे में देखेंगे। ये जो ड्रग है कैसा है सिंथेटिक है, कैसा है सिंथेटिक है। देन ये कहां से एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है। देन आप देखो इसकी मैकेनिज्म एक्शन क्या है, इट इंक्रीज द सिक्रेशन एंड स्टिमुलेट टू न्यूरॉन। ठीक है, जो भी कौन से मायोएंटेरिक जो भी न्यूरॉन थे जो लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, अगर वो क्या होगा स्टिमुलेट हो गए तो उसी टाइम में क्या होगा, जो भी हम पेरिस्टाइल मूवमेंट है वो क्या होगी इंक्रीज होगी, क्या होगी इंक्रीज होगी। जब पेरिस्टाइल मूवमेंट इंक्रीज होगी तो उसके कारण क्या होगा, जो भी फीकल मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या होगा जल्दी से बाहर निकलेगा। ठीक है, देन इसका डोज देखो, डोज कितना है 5 to 10 mg, कितना है 5 to 10 mg फॉर द अडल्ट्स, और जो 5 mg है किसके लिए, फॉर द चिल्ड्रंस। ध्यान देखो क्या है 5 to 10 mg फॉर द एडल्ट्स और 5 mg फॉर द चाइल्ड के लिए। देन इसका जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है क्या है, देखो उसमें जो स्किन रैशेस इसमें क्या होता हो सकता है। देन ध्यान में कोई इंपॉर्टेंट है क्या है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, कौन सा है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा इसका एरिया क्या है, जो बिस एक्वाडाइल जो भी ड्रग है इसकी जो सिंड्रोम है एरिया है कौन सा है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, इंपॉर्टेंट है। देन आप देखो जो अगला ड्रग है अपना कौन सा है सोडियम पिकोसल्फेट, क्या है सोडियम पिकोसल्फेट। अब जो ए भी है कौन सा कैटेगरी का ड्रग है डायफेनमेथेन्स, कौन सा है डायफेनमेथेन्स कैटेगरी का है। देन इसका हाइड्रोलाइज जो भी इसको मेटाबॉलिज्म बोलेंगे हाइड्रोलाइज है किसके थ्रू होगा, क्रोनिक बैक्टीरिया, जो भी अपने जो कोलन में जो बैक्टीरिया रहेंगे, जो भी इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया रहेंगे तो उसके थ्रू क्या होगा जो हाइड्रोलाइज हो सकता है। देन अब इसको मैकेनिज्म एक्शन, इसकी मैकेनिज्म एक्शन क्या है सोडियम पिकोसल्फेट की सेम है जो भी बिस एक्वाडाइल की जो भी मैकेनिज्म एक्शन है ये क्या कर रहा था, जो भी इंक्रीज फ्लूइड सिक्रेशन और स्टिमुलेट टू द न्यूरॉन, जो मायोएंटेरिक जो प्लक्सेस है उसको क्या करेगा स्टिमुलेट करके जो भी पेरिस्टाइल मूवमेंट है वो क्या करेगा बढ़ा देगा। ठीक है, आप देखो ये क्या कर सकता है इरिटेट टू म्यूकोसा, जो भी म्यूकोसा जो लेयर है उसको क्या करता है इरिटेट कर सकता है, क्या कर सकता है इरिटेट कर सकता है। देन इसका डोज देखो, डोज कितना है इसका ओरल, जब हम उसको ओरल लेंगे तो कितना लेंगे देखो 6 to 12 आवर तक उसको जो डोज है उसका उसे क्या करेंगे जो उसका इफेक्ट है वो क्या होगा ले बढ़ता है। ठीक है, देन इसको जो अपना ड्रग है आप जो किसके साथ ले सकते हैं, देखो इस इधर देखो, इधर क्या है देखो जो सोडियम पिकोसल्फेट और सोडियम सिट्रेट, क्या बोला मैंने जो अपना ड्रग है कौन सा है सोडियम पिकोसल्फेट और सोडियम सिट्रेट, कौन सा है सोडियम सिट्रेट। अगर हम दोनों को कॉम्बिनेशन के साथ यूज करेंगे तो किसके यूज में करेंगे कोलोनोस्कोपी। ठीक है, जब हमने क्या करने का कोलोनोस्कोपी करने की और जो क्रोनिक जो कोलोनिक सर्जरी है उस टाइम हम जो दोनों को कॉम्बिनेशन के साथ ले सकते हैं। देखो क्या है जो अपना सोडियम पिकोसल्फेट और दूसरा है सोडियम सिट्रेट। ठीक है, ध्यान में रखो, तो इंपॉर्टेंट है ये अपना स्टिमुलेंट परक्यूट हो गए, कौन सी जो पहली फर्स्ट कैटेगरी डायफेनमेथेन्स के बारे में। ठीक है, जो अगले अपना कौन सा है एंथ्राक्विनोन, तो उसके बारे में देखने वाले हैं। स्टिमुलेंट है जो स्टिमुलम परक्यूट है इसमें कौन सा एंथ्राक्विनोन जो कैटेगरी है इसके बारे में देखने वाले हैं। तो इसमें जो देखो कौन से ड्रग है, देखो इसमें सेन्ना है, देन कैस्केरा सगरुला, कौन सा है कैस्केरा सगरुला। ठीक है, तो दो ड्रग है इसमें जो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, जो भी किस कैटेगरी के एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के कैटेगरी के ड्रग है। ठीक है, जो ऑप्टिमम फ्रॉम किससे ऑप्टिमम होता है कैसिया एंगुस्टिफोलिया और कैसिया एक्विटिफोलिया, कहां से मिलता है कैसिया एंगुस्टिफोलिया और कैसिया एक्विटिफोलिया। ठीक है, जो अपना फार्माकोगनोसिस है उसमें हमने जो सेन्ना के बारे में पूरा पढ़ा दिया है। ठीक है, अगर आपने वीडियो देखा नहीं पहले जाके वो वीडियो भी देख ले। ठीक है, सेन्ना के बारे में देख, ये भी सेन्ना क्या करता है जो परक्यूट की तरह काम करता है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म एक्शन देखो कैसा परक्यूट की तरह काम करता है। देखो तो ये क्या करेगा स्टिमुलेट टू द न्यूरॉन, ये क्या करेगा जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी न्यूरॉन है, ठीक है कौन से न्यूरॉन है जो प्लक्सेस पे जो न्यूरॉन कौन से पूरे मायोएंटेरिक जो भी न्यूरॉन है उसको क्या करेगा स्टिमुलेट करेगा, उसकी वजह से जो भी पेरिस्टाइल मूवमेंट है वो क्या होगी इंक्रीज होगी। देन इसके साइड इफेक्ट देखो, साइड इफेक्ट क्या है इसमें स्किन रैशेस, क्या है इसका स्किन रैशेस का साइड इफेक्ट है। देन ड्राई इरेप्शन, स्किन रैश और ड्राई इरेप्शन। देन इसका 5 आप देखो ये हो गया अपने एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के कैटेगरी के ड्रग। ठीक है, आप देखो जो अपनी अगली कैटेगरी है कौन सी 5-HT4
अगोनिस्ट क्या है 5-HT4 अगोनिस्ट है। तो ये कैसा है, इसमें जो ड्रग आता है इसमें कौन सा है प्रफुल्लाप्राइड। कौन सा है प्रफुल्लाप्राइड जो ड्रग है इसमें आता है, पर ये ड्रग क्या होगा बैन होगा, ठीक है, बैन हो गया इंडिया में से, ठीक है। देखेंगे क्यों बैन हो गया, तो उसके साइड इफेक्ट क्या है, इसके साइड इफेक्ट देखो एडिमा, हार्ट अटैक और स्ट्रोक, ठीक है। पहले देखेंगे, पहले ये क्या है सिलेक्टिव अगोनिस्ट है, क्या है एक सिलेक्टिव अगोनिस्ट की तरह काम करता है। जो 5-HT4 रिसेप्टर है, जो भी इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी रिसेप्टर है उस पे जाकर क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा जो भी एसीएच का सिक्रीशन है। जो एसीएच क्या होगा उसमें एसीएच एक्टिव होगा। जब एसीएच एक्टिव होगा क्या होगा, तो एसीएच क्या करेगा, जो भी पेरिस्टाइन मूवमेंट है, जो इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है वो क्या करेगा, बढ़ा देगा, ठीक है। तो स्टिमुलेट टू 5-HT4 रिसेप्टर, ठीक है। ये क्या करेगा, ट्रीट टू क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। जो भी क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन जो कंडीशन है उसको क्या करेगा, ट्रीट करेगा। कौन सा ड्रग प्रफुल्लाप्राइड, ठीक है। अब देखो जो साइड इफेक्ट इससे क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, देखो ये क्या करेगा, एडिमा करेगा, देन हार्ट अटैक करेगा, देन स्ट्रोक भी करेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसके जो प्रफुल्लाप्राइड है इसके साइड इफेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया अपना कौन सा एंथ्रेक्नोन 5-HT4 अगोनिस्ट, ठीक है। जो अपनी अगली जो अपना ड्रग है कौन सा जो कैटेगरी है ऑस्मोटिक प्रोक्यूटिव वगैरह जो भी ड्रग है, तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना पूरा जो लगभग हमने जो पूरे जो ड्रग है जो कॉन्स्टिपेशन में यूज की जाती है हमने कवर कर लिया, ठीक है। इसका पार्ट 2 में हमने जो भी अब जो बाकी जो भी ड्रग बचे हुए हैं उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलेंगे अगले लेक्चर में, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।